और जे +2 में चला गया तो वो तो और मजे में है। हमारा गांव के 3 गो लड़का है जो गया +2 में। एक तो लड़का थोड़ा परिवार से बरियार है, भोज कर दिया गांव में पूरा। हम भी उस टाइम वहीं थे, गए थे भोज खाने हम। चलिए शुरू किया जाए से टेस्ट नंबर 141। क्वेश्चन है स्टील संबंधित है एलॉय से, उसी प्रकार जिंक संबंधित है किससे? तो जिंक किससे संबंधित है? मेटल से संबंधित है। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। इलेक्ट्रीशियन से रहते थे 2600 सीट में जाते। ठीक है, अभी जानते हैं क्या बोले। देखिए एक बात बोले, एक होता है स्किल, समझे? एक चीज का स्किल है, 2-3 चीज का, जो कि कहीं भी रहिएगा ना, नौकरी में या बिना नौकरी में, उसमें अच्छा से आराम से बहुत पैसा कमाइएगा। रिंच और सिरिंच, ठीक है। नहीं है तो अभी पढ़ो ना फिलहाल इधर यहाँ पर। बात है कि फीटर वाला इलेक्ट्रिशियन वाला आप खाली डिग्री ना लिए हैं, दिक्कत तो ये भी ना है, खाली ITI कर लिए, लेकिन क्या अगर मान लीजिए कि फीटर का अच्छा से पढ़ के अगर डिग्री लिया जाए बढ़िया से, 2-4 साल वर्कशॉप में काम करके, सोचिए थोड़ा सा। एक हम तो डिग्री वाला काम करते तो बात पता है, एक लड़का हमको बोला सर हमको फ्रिज AC ठीक करने वाला डिग्री चाहिए। आता है ITI में होता है। तो हम बोले कि बाबू हम तो नामों नहीं जानते इसका। तो बोला सर पता करके बताइएगा। जो कॉलेज से हमको कांटेक्ट है हम उससे पूछे, तो बोला देखिए ये हमको मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन होता है, हम ये बात जानते हैं। तब हम उसको क्या करें, हमको डेली फोन करता था। हम उसको बोले देखिए आप क्या करिए ना, सरकारी अथी वाला एग्जाम दे दीजिए। क्या हम 4-5 जगह हम पता किए लेकिन कहीं मिला नहीं, तो डिग्री तो होने वाला इसे है नहीं। आप सरकारी कॉलेज वाला एग्जाम दे दीजिए। तो बोलता सर सरकारी कॉलेज वाला अगर एग्जाम हम पासे करते तो आप ही को फोन करते। अब समझ आया? वो बात भी तो है। उसका उसका सीधा स्टेट बोला था, सर हमको इसका डिग्री दिला दीजिए और हम जो है यहाँ पर काम सीख रहे हैं, फ्रिज ठीक करने वाला AC ठीक करने वाला हम काम सीख कर रहे हैं। हमको सऊदी अरब जाना, हमारा मामा वहाँ काम करते हैं। उसका एकदम फिक्स था सब चीज, लाइन बाय लाइन। हमारा डिग्री मिलेगा तब हमको वहाँ नौकरी मिलेगा, हम काम यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, आइए अब हमारा यहाँ के देखने दीजिए, नहीं तो CS सर फिर आ जाएंगे। आंसर इसका होगा बाबू 24, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन। चलिए अगला क्या लिखा है इसमें, ORGANIS और E, O और P +1 RS+1 GH+1 AB+1, सब में +1 हुआ। NM-1 IH-1 SR-1 ED-1, इन सभी में -1 किया गया। ठीक है, यही सिचुएशन आप यहां पर 4-4 लेटर के साथ अपनाइए और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 C ऑप्शन। ठीक है, संख्या इतना में अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने की संख्या में उनके मध्य अंक हैं। जब संख्या में अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, संख्या को कहां व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब का हमको बात इसका बताना है कि क्या होगा। तो चलिए, अंकों के युग्म जितने संख्या में उनके मध्य अंक हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जब यहां पर अंकों के युग्म बोला गया है तो ये वही क्वेश्चन हुआ जो अक्षर का युग्म ढूंढने वाला करते हैं। वहां पर ABCD पढ़ते हैं, यहां पर 1 2 3 4 करेंगे।
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 कोई नहीं मिला। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 4 5 6 4 6 7 8 1 2 3 1 3 कुल मिला कितना 2 ऑप्शन। ठीक है जी। 8वें क्रम में तो गिनती किया 1 2 3 4 8वें क्रम में होता है, अवरोही क्रम में होता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग क्या किए, आप लोग कहीं ऐसा नहीं ना कर दिए 1 2 ठीक है 3 4 5 6 उसके बाद मिलान शुरू कर दिए। मान लीजिए कि है यहाँ पर 6 है, मान लीजिए कि 6 है तो 6 मिल गया। इसको क्या कहते हैं, अंक का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। याद आया, स्थान अपरिवर्तित वाला नहीं सवाल होता है, युग्म वाला थोड़े सवाल होता है। बात समझ में आया, उसको कहते हैं स्थान अपरिवर्तित है या स्थान परिवर्तित है, वो ये सवाल होता है। मिटा दें अब, जी मिस्टेक ऐसे करिएगा इस छोटका में, वो आरोही क्रम ठीक तो है। आरोही क्रम का मतलब होता है 1 2 3 4 से गिनती करना है, जहां अवरोही क्रम रहेगा। और 1 मिनट आए रुकिए, ई बाबू देख रहे हैं युग्म बोला, कितने युग्म हैं मतलब कितने जोड़े हैं। और लेटर वाला याद कीजिए, उसमें भी आप लोगों को बता कि अक्षरों के कितने जोड़े हैं। तो जब युग्म का बात है, अक्षरों का जोड़ा का बात है, अंकों के जोड़ा का बात है, तो हम ऐसे ही गिनती करेंगे जो अभी हम लोग किए थे। और ये जो है, अब ये क्या बोला, संख्या को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, कहेगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अवरोही में गिनती करेंगे 5 4 3 2 1 3 2 1 देखो मिला ना। अवरोही क्रम में 6 5 4 मिला ना, एक छोर 6 5 4 3 1 4 3 खत्म है। 2 1 4 3 2 1 1 6 5 4 3 2 कितना मिला, 2 मिला। ये है अवरोही क्रम, ये है आरोही क्रम। अवरोही क्रम में से, आरोही क्रम में वैसे। ठीक है, अब वो हो गया जो आप लोग कर लिए, वो क्या हो गया, स्थान अपरिवर्तित, स्थान परिवर्तित नहीं। सरसों ज्वार गेहूं और धान सभी अनाज है, सरसों तिलहन है, ये आपका आंसर। HGFEDCBA 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 HDF और HGF हाँ। ऑप्शन 1 नंबर मिटा दें। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वो उसका कोड हो रहा है। अब आप यहां देखिए, आई 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 1, उसके बाद ई तो बाबू 2, यहां पर देखिए ए तो बाबू 5, जी तो 4 और एम कहां है जी, एम है 7, 17,542 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऐसे कितने युग्म हैं, है ना, अक्षर युग्म। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते, जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला मध्य होते। चलिए अब क्या है, डी DEFGHI OPQRS UVWXABCDTU STUVWX
TUVWX BCDEUVWOP कुल मिला कितना 2 ठो 3 ऑप्शन। चालीस लड़कों की एक कतार में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। डी का स्थान कौन सा है? एच के आगे 10 लड़के हैं, ठीक है, एच के आगे 10 लड़के हैं, बहुत बढ़िया, एच 11 नंबर पर, ठीक। एम जो डी के पीछे 10वां है, एम जो डी के पीछे 10वां है, के पीछे 6 लड़के, एम जो डी के पीछे 10वां है, तो डी के पीछे ये कितने नंबर पर? एम जो डी के पीछे कितना है? 10वां है, के पीछे 6 लड़के हैं, यानी कि इसके पीछे 6 लड़के हैं, तो पीछे न 6 लड़के हैं, आगे कितने हैं ये पता है? क्या ये बोला कि डी शुरुआत में है? नहीं। क्या इसमें एच और यहां पर एच का कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, यानी कि दोनों मिल करके भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। कम को कैसे लिखा जाएगा? यहां पर बाबू कम है, यहां पर कम है, यू यू खत्म, और तो कुछ मिला नहीं, कम कम भी खत्म, यानी कि दोनों मिल करके भी आंसर नहीं देगा, पीए पीए के और तो कुछ है ही नहीं। अगर सिर्फ एक ठो मिलता, जैसे कम सिर्फ मिल जाता और कोई दूसरा नहीं मिलता, या फिर सब मिल जाता कम नहीं मिलता, तब होता, यानी कि दोनों मिल करके भी आंसर नहीं दिया। किसी को दिक्कत? ये सब गलती नहीं किए जी आप लोग? हाँ बोलिए 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 ना, रुक रुक के काहे बोलते हैं? हाँ हाँ जी, काहे नहीं? यहाँ पर यू पहले है तो यू का पा दे दिए, फिर यू पहले यू का पा दे दिए, यहाँ पर कम बाद में है तो के दे दिए, यहाँ कम बाद में है तो के दे दिए। अब क्या गारंटी है कि वेन का कोड यही होगा? पहले एक मिनट, जो पहले होता है वो उसका कोड है, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो बिल्कुल गारंटी नहीं है, तो जब गारंटी नहीं है तो आप कैसे कह दीजिएगा कि वही होगा? ठीक है, तो या करके अगर बोलिएगा तो या का मतलब क्या होता है कि हम कंफर्म नहीं है, तब ना या। ठीक है, सही में गर्मी लग रहा है जी? नहीं, हमको तो पते नहीं चलता, हमारा तो इसनो हवा नहीं लगता, हमको पंखा चलते रहता है तो लगता है कि चल रहा है। आइए, एम टी जे और बी में से कौन आर के पश्चिम में? आर के पश्चिम में कौन है, ये हमारा सवाल है। चलिए, टी आर के दक्षिण में, टी आर के दक्षिण में और जे के पूरब में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, टी आर के दक्षिण में और जे के पूरब में कौन है? टी जो है जे के पूरब में है। तो यहां पर बोला गया एम टी जे और बी में आर के पश्चिम में है। कौन आर के पश्चिम में? तो आर के पश्चिम में कौन है पता चला? नहीं पता चला। अब इधर जो आर के उत्तर पश्चिम में है, तो कौन है आर के उत्तर पश्चिम में? एम। एम है आर के उत्तर पश्चिम में, इधर एम है, इधर आर के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। बी एम के दक्षिण में है, अब बी जो है एम के दक्षिण में है, बी यहां पर है। अब यहां पर है कि आर के पश्चिम में है, तो ये आर के पश्चिम में अभी कह सकते हैं बी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बी यहां में से कहीं भी हो गया तब, क्योंकि यहां तो रहेगा तो ठीक है, अगर यहां भी हुआ तो ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, तो बी का गारंटी है कि कहाँ है? दूरी का तो कोई मेंशन है नहीं जो दूरी माप करके हम कह दें, इसीलिए दोनों मिल करके भी उत्तर नहीं देगा।
सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। कोई दरवाजा पहाड़ नहीं है। कोई दरवाजा पहाड़ नहीं है। इसके बाद कोई दरवाजा पहाड़ नहीं, कुछ पहाड़ सड़कें हैं और कुछ पहाड़ क्या है, सड़क है। तो पहाड़ सड़क है, खिड़की और दरवाजा को भी हम सड़क से मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं। तो कुछ सड़कें खिड़कियां हैं, कुछ सड़क जो है वो बाबू खिड़की है, सही की गलत? कुछ सड़कें दरवाजा है, कुछ सड़क दरवाजा, सही की गलत? पहला भी गलत और दूसरा भी क्या, गलत। इधरों से नहीं आ रहा, ऊपरला चदरा वाला है, मिटा दें। कुछ फोन चूड़ियां हैं, कुछ फोन चूड़ियां, कुछ चूड़ी अंगूठी, अंगूठी, सभी अंगूठी छड़ी, कुछ अंगूठियां फोन, कुछ अंगूठी जो है वो बाबू फोन है, सही की गलत? कुछ छड़ियां चूड़ी है, कुछ छड़ी जो है वो बाबू चूड़ी है, सही की गलत? तो पहला गलत, दूसरा सही। सभी ईंट दीवार है। सभी पत्थर दीवार है, या पत्थर, सभी पत्थर दीवार है। सभी मोमबत्ती, सभी मोमबत्ती भी दीवार है, ठीक है। तो कुछ दीवार ईंट है, कुछ दीवार ईंट है, सही की गलत? कुछ दीवार मोमबत्ती है, कुछ दीवार मोमबत्ती है, सही की गलत? तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। केंद्रों में खोकर वृत्त के गिर बैठे हुए, 3 3 6 2 8 गो है, नहीं 2 2 4 2 6 2 8। ये गया बाबू दाहिना हाथ, ये गया बाबू बायां हाथ। क्वेश्चन में लिखा है क्या, एफ डब्लू के दाएं चौथा, डब्लू के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा एफ, एफ डब्लू के दाएं चौथा और डी के बाएं दूसरा है, और एफ जो है डी के बाएं दूसरा है, एफ डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं पहला डी के बाएं दूसरा है। डब्लू के जे के बाएं तीसरा, जो डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जे जो है यहां पर यहां पर यहां पर नहीं होगा, तो जे होगा यहां, चाहे जे होगा यहां पर, ठीक है। यहां से हटाइए सब। अब लिखा है के जे के बाएं तीसरा, जे के बाएं पहला, जे के बाएं दूसरा, जे के बाएं तीसरा, और जे के बाएं पहला दूसरा तीसरा, गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अब क्या है, टी बी के दाएं दूसरा है, टी जो है बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दूसरा, ना टी है ना बी है, खत्म। और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है बी का, और वह यानी कि टी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, टी यहां नहीं बैठेगा, तो टी यहां बैठेगा या टी यहां बैठेगा। अब क्या बोला, टी बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं पहला, बी के दाएं दूसरा, हो गया। आर बचल तार को यहां बैठाइए। जे के तुरंत दाएं कौन है, तो जे के तुरंत दाएं टी फोर टाइगर है। बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं दूसरा के है। टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के दाएं बाएं ना पहला डब्लू है। बी और के अपने स्थान परस्पर बदल लेते, एफ के बाएं तीसरा कौन है, एफ के बाएं पहला दूसरा तीसरा के फोर, सॉरी पहला दूसरा तीसरा बी फोर बॉल। जल्दी लिखिए हो बाबू हो।
तो वही लगा दीजिए और क्या। हो गया। आगे बढ़े। चलिए, बनाए थे। सी डी का चाचा है। सी किसका चाचा है जी? डी का। तो सी को क्या बनाना है? चाचा मतलब पुरुष की स्त्री। चलिए सी को चाचा बनाते हैं अब। क्यू पी का भाई है। पिता के भाई को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। पिता के भाई को चाचा। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है क्यू पी का चाचा, यानी कि क्यू हो गया चाचा, सॉरी भाई। तो यानी कि क्यू से पहले क्या होना चाहिए? कॉपीराइट। क्यू के पहले सर, क्यू के पहले कॉपीराइट होगा तो भाई होगा, भाई होगा तो पिता के भाई को चाचा कहते हैं, यानी कि भाई होना जरूरी है। उसके बाद अगर पिता मिल जाए तो और बढ़िया, तो या पितो मिल गया। पी स्टार क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है। चलिए, यानी कि हमको यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा चाहिए। स्टार है, ए बी सी डी जे हो जाए अब। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मान लीजिए हम यहां पर एफ लिख देते हैं। एफ का भाई, भाई का ये कौन, सॉरी, ओहो, एफ पिता, गड़बड़, नहीं गड़बड़ कर दिया हम। यहाँ पर कोई और चिन्ह, यहाँ पर बाबू एफ, यहाँ पर स्टार। तो ये हो गया, इसके लिए हो गया पिता, ये हो गया भाई, पिता का भाई चाचा। यानी कि हमको जो क्यू से पहले सबसे पहले कॉपीराइट ढूंढना। क्यू से पहले क्या ढूंढना है? कॉपीराइट। क्यू से पहले कॉपीराइट है, अति सी से पहले कॉपीराइट है? सी से पहले नहीं है, सी से पहले है, सी से पहले नहीं है, और सी से पहले है। यानी कि 4 ऑप्शन में से बाबू 2 ऑप्शन तो चला गया और बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब इसी 2 ऑप्शन में से एक ठो आंसर होगा। एक को जांच करिए, सही तो आया ठीक, और नहीं आया तो दूसरा आंसर। ठीक है, बोलिए क्या नहीं समझे आप? सी डी का चाचा है, तो मुझे आंसर क्या ढूंढना है, यही ना? तो हम बाबू, एक तो कहावत है, कहावत नहीं है, डायलॉग है, कितने आदमी थे, सुने हैं? कितने थे? 6, 2 थे, और तुम कितने? तो 3, फिर भी हार के आ गए। बात समझिएगा इस चीज को। तो हमको मतलब इस बात से है कि आंसर कौन होगा। ठीक है, तो कितना ऑप्शन है कितना ऑप्शन नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर तो यही ना देगा। सी डी का चाचा है, ये जिसमें आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चाचा किसको कहते हैं? पिता के भाई को। तो यहां देखिए भाई बना रहा है, तो भाई कौन बन रहा है? क्यू भाई बन रहा है। किसका भाई बन रहा है? पी का। क्यू कब भाई बनेगा? जब क्यू से पहले ही वाला चिन्ह रहेगा तब। तो यानी कि अगर हमको सी को चाचा बनाना है तो सी से पहले अगर हम ये वाला चिन्ह देंगे तो सी किसी ना किसी का भाई बन जाएगा। भाई बन जाएगा तो अगर वो पिता का भाई बन गया तो बड़ा बढ़िया, चाचा हो जाएगा। नहीं नहीं, पढ़ना है हमको, पर नहीं पढ़ना, एग्जाम में उतना पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा ना लगेगा। वो सब पढ़ने अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको 2-4 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा अच्छा से पढ़ समझ के, तो वो वाला प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको भी लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात समझे? चलिए, तो अब यहाँ पर ये हो गया, सी से पहले कॉपीराइट का चिन्ह होना चाहिए। सी से पहले कॉपीराइट है? ये आंसर नहीं होगा। सी से पहले कॉपीराइट है? तो ये आंसर नहीं होगा। सी से पहले है? हो सकता है। सी से पहले है तो हो सकता है।
अब इस दोनों में से हम किसी एक को जांच कर लेंगे। अगर इसको जांच के ये आंसर आ गया तब तो ठीक ही है, और नहीं आया तो ये आंसर होगा। ठीक है, हम जांच करेंगे इसको, क्या हम जानते हैं यही आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर बाबू ये भाई हो गया। ठीक है, @ क्या है जी? पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है ना। चलिए ये माता है। हज क्या है? कोई बोलेगा अभी पी क्यू की पुत्री है, पुत्री है। आई पाउंड क्या है जी? पी क्यू का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए इधर बाबू ये माँ, इधर माँ की बेटी, तो माँ की बेटी को क्या कहते हैं? बहन। हाँ, माँ की बेटी को पुत्री कहते हैं, बहन। अब बहन का पुत्र, बहन का पुत्र भाई, बहन का पुत्र भांजा ना जी। इधर कौन है? भाई है, माँ का भाई, चाचा हो गया क्या जी? हाँ जी, सी ए आंसर है। तब तू लोग बोला का हम यही वाला बनाते तब। चलिए आगे बढ़िए। वो नहीं हुआ तो ये होगा। अगला, विनय ने सूरज से कहा। विनय ने किससे कहा? सूरज से कहा। क्या कहा विनय ने सूरज से? देखिए विनय क्या कहता। विनय ने सूरज से कहा, दिया तुम्हारी मौसी है, ठीक है, और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। मतलब दिया भी मौसी है और उसकी माँ भी मौसी है, तथा राधा मेरी बहन है। तो बताइए सूरज का राधा से क्या संबंध? विनय ने सूरज से कहा दिया तुम्हारी मौसी है, दिया सूरज की मौसी है, सूरज की मौसी है, और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। विनय की माँ जो है वो भी इसकी मौसी है। यानी कि किसी तीसरी बहन की क्या बेटा है। तथा राधा मेरी बहन है। राधा इसकी बहन है विनय की। तो सूरज का राधा से मौसेरी बहन, मौसेरी बहन, मौसेरा भाई। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है? शिक्षक है, पुरुष है और महिला है। शिक्षक, पुरुष और महिला। ये हो गया शिक्षक, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। ठीक है, ये हो गया बाबू शिक्षक, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। ये थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर पढ़ सकता है, थर्ड जेंडर नौकरी कर सकता है, थर्ड जेंडर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। ठीक है, आई 8 अगस्त 1955 को मंगलवार, 8 अगस्त 1955 को मंगलवार, 21 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन ये बताना है। अगस्त का कोड बताइए। अगस्त का 3, अक्टूबर का 1, 8 में क्या करेगा जी? 21 प्राप्त होगा, 13। यहां पर बाबू -2, 55 में 28 जोड़ दीजिए, 55 में 28 जोड़ दीजिए। 8 5 13 का 3 हाथ में, 1 5 2 7 1 8, 83। ठीक है, यानी कि 38 कैसे जोड़ देंगे? 28 तो जोड़ दिए, कहानी खत्म है। यानी कि इसको हटाइए, यहां पर 83 लिख दीजिए। 1983 तक और 1955 एक समान हो गया। अब हमको जाना कितना है? 10 साल। 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। 4 में 5, फिर 4 में 5 और 2 में 2, कितना हो गया? 12 प्लस 12 प्लस 13, 25। 25 में 7 से भागा दे दिए तो 4 शेष फल। यहाँ पर बाबू -2, तो यानी कि +2।
मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, बुधवार और बृहस्पतिवार। आंसर हो जाएगा कुछ गड़बड़ा है क्या? हाँ जी 92 है यहाँ पर, 3 हो जाएगा। यहाँ 92 भी न है। 5 5 10 3 13, 13 13 26, और 26 में से 2 गया तो 24, 24 में दीजिए 7 से भागा, 3 शेष फल। मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें। 25 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था? 25 का 25 नवंबर का कोड बताइए। 4। और 2019 के लिए 2018 होता है 0, 2018 होता है 0, तो 2019 हो जाएगा 1। 25 4 29 1 30, 30 में 7 से भागा दे दीजिए, 2 शेषफल। 2 शेषफल मतलब रविवार 1, सोमवार 2। आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 125 डिग्री का कोण बनाएगी? क्या बताए हैं? यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 90 डिग्री, 125 डिग्री, 360 डिग्री रहे तो क्या करना है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यदि 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 अगर प्राप्त हो जाए तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। 44 6 50, 44 3 47 नहीं हुआ, 44 8 52 नहीं हुआ, 44 9 53 नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। यदि जल में किसी घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? 17:60 30, 17:30 माइनस बाबू 3:15, आंसर हो गया 15, यहां पर हो गया 2। 14:15 यानी कि 2:15। ठीक है। एक्स वाई के पूरब में है, एक्स वाई के पूरब में है, जो जेड के उत्तर में है, यानी कि एक्स जो है जेड के उत्तर में है, वाई एक्स के पूरब में। पी जेड के दक्षिण में, पी जेड के दक्षिण में है, तो वाई की किस दिशा में पी होगा? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन 4 नंबर। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है 4। यहां पर क्या करना है? अब 4 और 3 का कर्ण निकाल लीजिए, कितना? तो 5, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है। पच्चीस को रीजनिंग ना, 25 को रहता नहीं है, 25 को कहता है, रहता 27 28 ऐसे। भ्रष्टाचार से हर कीमत पर लड़ा जाना चाहिए, हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक नेता के भाषण का अंश। अब नेताजी ये भाषण दिए कि भ्रष्टाचार जो है
हर कीमत पर क्या होना चाहिए, इसको इस पर लड़ा जाना चाहिए। तो संबंधित नेता भ्रष्ट नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई भाषण दे रहा है चुपुर चुपुर, उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया, ठीक है। इसलिए ये कोई गारंटी नहीं है। हम कितनों कह दें कि अब रेल हादसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता। हमारे न, हम उनके बारे में नहीं कह रहे थे, ऐसे ही बोला गया। हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो जब भ्रष्टाचार है तभी तो बोल रहा है कि लड़ना चाहिए। तो सही की गलत? भ्रष्टाचार से राजनीतिक सर्वाधिक रूप से प्रभावित होते हैं, राजनीतिज्ञ प्रभावित होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मारुति कार किसी साधारण कार की तुलना में दोगुनी ईंधन दक्ष है? तो बड़ी संख्या में लोग मारुति कार का प्रयोग करते हैं। तो जब बड़ी संख्या में लोग मारुति कार का प्रयोग करते हैं तो वो क्या ईंधन के कारण ही करते हैं? इस बात का गारंटी हमें प्रश्न से पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए यह गलत। अगर पता चल जाता तो हो जाता है, क्योंकि यह खुद एक क्वेश्चन है। क्या अगर क्या न रह करके अगर कहता मारुति कार किसी साधारण कार की तुलना में दुगनी ईंधन दक्ष है, अगर क्या नहीं रहता तब हम इसको सही कर देते। मारुति कार की बिक्री बढ़ गई है, इससे बिक्री बढ़ा है कि घटा है नहीं पता है, इसीलिए दोनों का दोनों क्या है, गलत। ये गिनती किए थे जी? कितना आया था? 56 आया था? गलत है। 52 वाला के गलत है। 48 तो बिल्कुल गलत। अब चुपचाप देखो, अब 1 3 3 हुआ ना जी? हाँ हो गया, चलिए रुकिए ना, हमारा गिनती करने दीजिए ना। 3 के बाद प्लस, अब 3 के बाद देखिए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 हो गया ये, और एक तो ऐसे करके ये वाला 5, ठीक है। इसके बाद ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 8, और 4 गुने 2 8 16, एक ऐसे करके ये वाला 17, एक ऐसे करके ये वाला 18, प्लस अभी और होगा इसमें। अब देखिए, अब जो निकाल रहे हैं वो देखिए। अब सबसे पहले यहां से ऐसे करके 1, यहां से ऐसे करके 2, 2 एक हुआ जी, यहां से ऐसे करके 3, ऐसे करके देख लीजिए, यहां से ऐसे करके ये वाला 4, कितना हुआ जी? 18 5 23 7 30, तो 30 को ऊपर में तो 30 को नीचे में, मात्र कितना? 6060, ठीक है। अच्छा, बेसी वाला में कल 65 दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।